हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि ये फर्स्ट चैप्टर का सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको पहले देख लेंगे और उसके बाद ये एक्सरसाइज 1.1 का 1 से लेकर 6 तक आपका क्वेश्चंस है। ये सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं सेट का डेफिनीशन क्या होता है, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 में डेफिनीशन के बेस पे क्वेश्चन है और रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या होता है। तो सेट थ्योरी का हिंदी होता है समुच्चय सिद्धांत। तो सेट मतलब समुच्चय। तो इसका डेफिनेशन होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। डेफिनेशन से नहीं क्लियर हुआ, वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह को सेट कहते हैं। इससे क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पे एक टर्म है वेल डिफाइंड और दूसरा टर्म है कलेक्शन, तीसरा टर्म है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि एक सुनिश्चित संग्रह, वस्तुओं के एक सुनिश्चित संग्रह को सेट कहते हैं। देखिए कलेक्शन मतलब तो हम लोगों का क्लियर है कि इकट्ठा करना है। जैसे कि हम लोग कभी पार्टी फंक्शन करते हैं तो पैसा का कलेक्शन करते हैं, तो वही ये कलेक्शन तो हो गया इकट्ठा करना। ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु या कुछ भी हो सकता है। यहाँ वेल डिफाइंड का कहने का सेंस ये है कि एक सुनिश्चित संग्रह, यानी कि एक मतलब बोला जाए तो एक सुनिश्चित संग्रह का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज कीजिए कि अगर हम लोग किसी कपड़े की दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे क्या हम लोगों को कलेक्शन मिलेगा, सिर्फ कपड़े के ही कलेक्शन मिलेगा। तो क्या हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। अगर सपोज कीजिए अगर हम लोग किसी मोबाइल फ़ोन की दुकान में जाते हैं, या मान लेते हैं कि किसी बर्तन की दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे क्या मिलेगा, बर्तन से रिलेटेड ही सारा सामग्री मिलेगा। तो क्या हुआ, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ सिर्फ बर्तन का। तो उसी तरह वेल डिफाइंड कहने का सेंस ये हुआ कि एक किसी अगर नेचुरल नंबर का कलेक्शन बोल दिया जाए करने के लिए, तो नेचुरल नंबर भी एक वेल डिफाइन है, क्योंकि उसके लिए सारा कोई 1 से, जैसे कि नेचुरल नंबर का कलेक्शन 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 डॉट 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 सो ऑन। तो देखिए सारे कोई का मतलब कोई भी उस वेल डिफाइन का यही सेंस हुआ कि सारे कोई के लिए सेम हो। और हम एग्जाम्पल में आपको एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे क्लियर करेंगे। तो वेल डिफाइन कहने का सेंस हुआ कि मेरे लिए जो चीज़, मेरे लिए भी एक बर्तन का दुकान में सिर्फ बर्तन का ही कलेक्शन होगा, और किसी भी व्यक्ति भी देखेगा तो उसके लिए वो बर्तन की दुकान में सिर्फ बर्तन का ही कलेक्शन होगा। तो वो क्या हुआ, वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। नेक्स्ट ये तो था जो कि डेफिनेशन था, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि और वहाँ पे हम क्लियर करेंगे। तो रिमार्क्स कुछ याद रखने योग्य बातें हैं। तो देखिए द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड मेंबर ऑफ एलिमेंट। जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे सेट थ्योरी में जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सेट थ्योरी में जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होता है, मेंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। ये सब क्या होता है सारा कुछ अभी डिटेल में बात करेंगे। वस्तुओं को सेट का सदस्य कहा जाता है। जैसे कि सेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा और जो भी एलिमेंट होगा वो, मान लेते हैं कोई सेट ए है, थोड़ा क्लियर कर ही देते हैं। ये सेट ए है, ये जो भी ए ई आई ओ यू मान लेते हैं ये एलिमेंट लिए, तो ये क्या है, ये सब एलिमेंट हुआ, ये सब मेंबर हुआ। क्या कर रहा है, द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट। तो ये सब क्या हुआ, मेंबर कह सकते हैं या एलिमेंट कह सकते हैं। तो फर्स्ट नोट करने योग्य बात ये रहा। सेकेंड, द सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। इसका क्या कहने का मतलब है, ए टू जेड कोई भी लेटर से आप सेट को डिनोट कर सकते हैं। तो यही सेट होता है जो ए हम लोग सेट बनाए इस सब को कलेक्शन करके, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स को कलेक्शन करके सेट बनाए। तो ये ए क्या हुआ, ये सेट हुआ, जो कि यहाँ पे वही बोल रहा है कि द सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए टू जेड। यहाँ ए बी सी डी कुछ भी ए से लेकर के जेड तक का कलेक्शन बना सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल लेटर से हम लोग सेट को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ सेट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। जो भी ये मेंबर होगा सेट्स के अंदर का, जो भी ये मेंबर होगा ये स्मॉल लेटर के द्वारा लिखा जाएगा, जो कि यही यहाँ पे ये बात बोला गया है, मेंबर ऑफ सेट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। नेक्स्ट है द ग्रीक लेटर, इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन, डिनोटेड बाय द एलिमेंट बिलोंग्स टू। इसे एप्सिलॉन बोला जाता है, इसे पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू द सेट। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको बता रहे हैं,
मान लेते हैं कोई सेट ए है, सेट के अंदर ये एलिमेंट है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स का, ये वॉवेल्स का कलेक्शन है। तो हम लोग को अगर बोला जाए ये कब यूज करेंगे बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे बोला जाए ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि जो सेट में, ये सेट ए में ए प्रजेंट है या नहीं है, तो यहाँ पे ये प्रजेंट है इसलिए यहाँ बिलोंग्स टू हो गया। यानी कि जो सेट ए का ये एलिमेंट ए है, तो वही बोल रहा है ए बिलोंग्स टू सेट ए, क्या ये ए बिलोंग कर रहा है इन सेट ए में, तो हाँ ए बिलोंग्स टू सेट ए। उसी तरह ई बिलोंग्स टू सेट ए, ई भी बिलोंग कर रहा है सेट ए में, तो ई बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ पे बी, तो बी इस सेट में है क्या, इस ए का ये सेट में एलिमेंट बी है, तो बी नहीं है, तो बी नहीं है तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू, बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ये सेट ए में बी नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोगों का आता है, वो तो कुछ डेफिनेशन रहा, अब हम लोग का आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट दो तरीका से होता है, यानी कि वो तो सेट था, अब सेट को रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा। सेट का डेफिनेशन देखे, उसका कुछ पॉइंट देखे। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में फर्स्ट होता है रोस्टर फॉर्म, सेकेंड होता है टेबुलर फॉर्म, यानी कि सारणी विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का एक और दूसरा नाम होता है टेबुलर फॉर्म, इसे हिंदी में सारणी विधि बोला जाता है। सेकेंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म, इसे समुच्चय निर्माण विधि। तो सबसे पहले देखते हैं रोस्टर फॉर्म में क्या होता है। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म सारणी विधि। इन रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट सेपरेटेड बाय कॉमाज विद इन ब्रैकेट। इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जो भी हम लोग एलिमेंट्स लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है इन सभी को कॉमा के द्वारा सेपरेट करके लिखा गया हुआ है और ये विद इन ब्रैकेट के अंदर लिखा गया हुआ है, तो यही आपका रोस्टर फॉर्म हो जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो वही यहाँ पे कहना चाह रहा है, सारणी रूप में समुच्चय के अवयवों को अर्धविरामों के द्वारा अलग अलग करते हुए कोष्टक के अंदर सूचीबद्ध करते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा, सेट ए सेट ऑफ द वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इस तरह से आपको डेफिनेशन टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा और इसको हम लोग क्वेश्चन पढ़ करके सेट्स बनाएंगे। तो सेट ए हुआ, तो ए ई आई ओ यू क्या कर रहा है, अ सेट ऑफ वॉवेल, सेट बनाना है वॉवेल इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल्स जितने होते हैं, तो वॉवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो इसका कलेक्शन हम लोग कर लिए, तो ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा कि ये आपका दे देगा और बोलेगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए, बस ये आपका दे देगा, तो सेट बिल्डर फॉर्म में जस्ट इसका इस टाइप से लिख देंगे। तो रोस्टर फॉर्म में इस टाइप से देगा तो ऐसे कन्वर्ट करेंगे, बिल्डर फॉर्म में इस टाइप से देगा तो ऐसे कन्वर्ट करेंगे। तो और एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, अ सेट ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड पेन, तो पेन को अलग अलग सेपरेट करके लिख दिए करली ब्रैकेट के अंदर, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड बुक। हाँ, यहाँ पे एक और नोट करने वाली बात ये है, नोट जो भी एलिमेंट दो बार रहेगा, दो बार, तो उसको रोस्टर फॉर्म में एक ही बार लिखा जाता है। तो यहाँ पे बी ओ के, बी एक बार, ओ दो बार था तो एक ही बार लिखेंगे, और के भी लिख दिए। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट दो बार रहेगा उसे एक ही बार रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए लिखते हैं, ठीक। उसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अ सेट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में दो जगह एम है तो एक ही जगह लिखेंगे, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है तो एक ही बार ए लिखेंगे, यहाँ टी है तो टी लिख दिए, एच ई आई, क्योंकि एम भी हो चुका है, ए भी हो चुका है, टी भी हो चुका है, तो आई सी एस मैथमेटिक्स। तो ये आपको मतलब जो भी एलिमेंट रिपीटेड रहेगा उसको रोस्टर फॉर्म में एक ही बार काउंट करते हैं, एक ही बार कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमाज के द्वारा सेपरेट करके लिखते हैं। नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अभी हम बताए थे सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, इस टाइप से अगर क्वेश्चन रहेगा तो इसको एज अ डेफिनेशन के रूप में लिखना रहेगा। वहाँ पे डेफिनेशन में था तो कॉमाज के द्वारा सेपरेट करके लिखते थे, यहाँ पे डेफिनेशन में लिख देंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या है, इन दिस फॉर्म वी राइट द प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखना है, सेटिस्फाई बाई ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट विद इन ब्रैकेट यूजिंग द वेरिएबल एक्स वाई जेड। तो वही बोल रहा है कि अगर किसी यहाँ पे कोई भी सवाल हो, जैसे कि इसको ना एक प्रॉपर्टीज के तौर पे आपको लिख देना है, जो कि जैसे कि सेट ए में क्या है 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन, तो इसे हम क्या, ये एक नेचुरल नंबर है तो यहाँ लिख देंगे वेरिएबल का यूज करके, एक्स वाई जेड ये सब क्या है वेरिएबल है, तो एक्स सच दैट
x इज ए नेचुरल नंबर। ये क्या है? नेचुरल नंबर है, तो x इज ए नेचुरल नंबर। तो हम लोग पहले क्या करते थे, रोस्टर फॉर्म में इस टाइप से दिया रहता था तो हम लोग कॉमाज के द्वारा सेपरेट करके लिख देते थे सभी एलिमेंट्स को सेपरेट करके इस टाइप से रोस्टर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म में इस टाइप में दिया रहेगा तो इस टाइप में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 तक ही है, तो लिख सकते हैं x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 8। तो इसको एक और फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट पढ़ने के लिए ऐसे पढ़ेंगे, लिखने के लिए x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट लेस देन 8 से क्या होगा? छोटा होगा। एंड लेस देन x लेस देन 8 से क्या होगा? छोटा होगा। x 8 से क्या है? छोटा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं एक और, इसी टाइप से आपका एक्सरसाइज 1.1 में है। सी 2 4 8 16 32 64। तो इसको क्या यहाँ पे 2 की पावर कितना है? 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, इस तरह से फॉर्म में है। तो हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि 5 तक ही जा रहा है, तो लेस देन 6 तक जा रहा है, तो इक्वल टू भी यहाँ लगा हुआ है। x n की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1, 2 रखेंगे 2 टू द पावर 2, 3 रखेंगे 2 टू द पावर 3, 4 रखेंगे 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6, यानी कि 6 तक रखना है, 1 से लेकर 6 तक। अब एक्सरसाइज 1.1 में चलते हैं, जो कि यही कंसेप्ट थी और यही सब एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज 1.1 में भी देखने को मिलेगा। तो अब एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, इनमें से कौन सा सेट है? जस्टिफाई योर आंसर। तो इनमें से देखना है कौन कौन सा सेट होगा अकॉर्डिंग टू सेट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कलेक्शन करना है मंथ्स का जो स्टार्टिंग हो रहा है जे लेटर से। तो मान लेते हैं ये कोई सेट ए है, तो इसमें क्या आ जाएगा? जनवरी, जून और जुलाई, ये तीनों जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स का नेम है, तो ये कलेक्शन सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, 10 टैलेंटेड राइटर का कलेक्शन करना है, इंडिया के 10 राइटर्स का कलेक्शन करना है, तो ये सेट नहीं होगा। क्योंकि डेफिनेशन क्या था सेट का? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, एक सुनिश्चित संग्रह होना चाहिए। यहाँ पे इंडिया में तो 10 ही टैलेंटेड राइटर्स नहीं होंगे, हो सकते हैं इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इस वजह से ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड नहीं हुआ, तो इस वजह से ये सेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड के 11 बैट्समैन को सेलेक्ट करने हैं, यानी कि द टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड के 11 प्लेयर का सिलेक्शन। तो ये भी सेट्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हो सकता है कि मेरे अकॉर्डिंग 11 प्लेयर कोई और हो सकता है, पूरे वर्ल्ड में बात करने को कह रहा है, और हो सकता है किसी और के लिए कोई और प्लेयर्स होंगे, तो इस वजह से सभी के लिए एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ। वेल डिफाइंड सेट के थ्योरी के अकॉर्डिंग, सेट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग की एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, सुनिश्चित वस्तुओं का संग्रह होना चाहिए। तो ये तो सुनिश्चित नहीं हुआ, सभी के लिए सेम प्लेयर नहीं होगा, इसलिए सभी के लिए डिफरेंट प्लेयर होगा, इस वजह से ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। आपके क्लास में सभी बॉयज स्टूडेंट का कलेक्शन करना, तो ये तो पॉसिबल है, क्योंकि आपके क्लास में जितने भी बॉयज स्टूडेंट्स होंगे उन सभी का कलेक्शन किया जा सकता है, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी कि 100 से कम, 100 से लेस देन, तो ये भी पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी सेट होगा। क्या कर रहा है? मान लेते हैं 5 कोई सेट डी ई है, तो इसका
1 2 3 डॉट 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 सो 99 तक जाएगा, तो ये कलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए बोला जाए कोई भी अगर किसी से भी ये पूछा जाए द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो सारा कोई यही बताएगा। तो ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द कलेक्शन ऑफ ऑल नोवेल रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो बोल रहा है द कलेक्शन करने के लिए सब प्रत्येक नोवेल का जिस लिखा गया है जिसके मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा, तो ये भी कलेक्शन हो जाएगा, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा क्योंकि उनके द्वारा लिखे गए प्रत्येक नोवेल को कलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो ऑल इवन इंटीजर का कलेक्शन, तो ये भी कलेक्शन हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो इवन इंटीजर्स का कलेक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर का कलेक्शन करना है, तो ये भी वेल डिफाइन है, ये भी पॉसिबल है कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के कलेक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट 9, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो कलेक्शन करना है जितने भी मोस्ट डेंजरस एनिमल है, तो ये वेल डिफाइन नहीं हुआ क्योंकि बहुत ऐसे हो सकते हैं कि बहुत सारे डेंजरस एनिमल हो सकते हैं तो ये कलेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सेट ए, तो लेट सेट ए है 1 2 3 4 5 6, insert the appropriate symbol belongs to or does not belongs to in the blanks, fill in the blanks में भरना ब्लैंक्स स्पेस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 5, तो 5 इस सेट में है या नहीं, तो ये सेट ए है जिसमें इसमें एलिमेंट्स देखने हैं जो भी अगर इस सेट ए का एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होंगे तो बिलोंग्स टू डालना है, अगर सेट का एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो 5 सेट ए में प्रेजेंट है कि नहीं, तो है, तो ये क्या हो जाएगा सेट बिलोंग्स टू, यानी कि 5 बिलोंग्स टू सेट ए का एलिमेंट 5 है, इसे पढ़ा जाता है 5 बिलोंग्स टू सेट ए। अब 8 देखे तो 8 इस सेट में नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू इन सेट ए। 0 भी नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू इन सेट ए। 4 इसमें है, तो 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 2 की बात करें तो 2 भी सेट ए का एलिमेंट्स है। 10 डज नॉट बिलोंग्स टू इन सेट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आते हैं। 3 क्या कहता है, तो राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म आपको वहाँ पे बताए थे, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जो भी एलिमेंट है उसको कॉमाज के द्वारा सेपरेट करके और करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर एंड -3 टू एक्स -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 to 7, एक्स बिलोंग्स एक्स -3 से बड़ा और 7 से छोटा। एक्स क्या है, इंटीजर है। तो देखिए इंटीजर में इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि लेस देन 7 था तो 7 से छोटा 6, और -3 से बड़ा था तो -3 से बड़ा ले लिए -2। तो ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया 3 का फर्स्ट का, जो कि इस तरह से रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि कॉमाज के द्वारा सेपरेट करके अलग अलग लिखे जाते हैं, तो इसे ही रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 था एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस दैन 6। एक्स क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर जो कि 6 से छोटा होना चाहिए। देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, जो कि ये 1 2 3 4 5, क्योंकि लेस देन 6 था, तो ये नेचुरल नंबर का सॉल्यूशन ये हो गया। करली ब्रैकेट के अंदर रोस्टर फॉर्म के लिए और विदिन कॉमाज के साथ सेपरेट करके अलग अलग लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। बोल रहा है एक्स क्या होना चाहिए, 2 डिजिट नेचुरल नंबर
और x का दोनों का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो देखिए 2 डिजिट नेचुरल नंबर हुआ और दोनों का सम कितना आना चाहिए, 8। तो 1 और 7 दोनों को ऐड करने पे 8 आ जाएगा। उसी तरह 2 और 6 को ऐड करने पे 8 आ जाएगा। 3 और 5 को ऐड करने पे 8 आ जाएगा। 4 को ऐड करने पे 8 आ जाएगा। 5 3 6 2 7 1। तो इसको दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और दोनों इन सभी क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सॉरी 4 क्या है, एक सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 16, जो कि प्राइम नंबर होना चाहिए और 60 को डिवाइड करता हो। तो प्राइम नंबर क्या होता है, या तो 1 से या खुद अपने आप से वो नंबर डिवाइड करता है। तो देखिए प्राइम नंबर के लिए 2, 3 और 5, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि 60 को डिवाइड करे, जो कि प्राइम नंबर भी हो। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर है जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद अपने आप नंबर से डिवाइड हो, वही प्राइम नंबर। जैसे कि अगर 10 से भी 60 डिवाइड होगा, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 6 भी, जैसे कि 6 से भी 60 डिवाइड होगा, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसको 1 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है, 3 भी काट सकता है और 6 खुद अपने आप इतने नंबर से डिवाइड है। इस वजह से प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो तो या तो 1 से या खुद अपने आप नंबर से डिवाइड होते हैं, उसे ही प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 5 की बात करें तो या तो 1 से डिवाइड होगा या 5 खुद अपने आप नंबर से डिवाइड होगा, तो इस वजह से ये प्राइम नंबर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में एक और क्या होता है कि जो भी इसमें रिपीटेड एलिमेंट रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे ओ 2 बार रिपीटेड है, टी 2 बार रिपीटेड है, तो रिपीटेड नंबर को एक ही बार लिखा जाता है सेट थ्योरी के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग टी को 1 बार लिखे हुए हैं, ओ 2 बार था तो 1 ही बार लिखे हुए हैं। तो जो भी अगर रिपीटेड नंबर रहता है तो ये नोट करके आप बातों को लिख ले कि जो भी रिपीटेड नंबर रहता है रोस्टर फॉर्म में एक ही बार लिखा जाता है करली ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे ओ भी 1 बार लिखा गया हुआ है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन BETTER है, तो BETTER को डबल टी के बदले एक ही टी, और 2 बार ई है तो इसके बदले भी एक ही ई। तो देखिए यहाँ पे BETR यानी कि 2 बार रिपीटेड नंबर को एक ही बार लिखा जाता है, तो ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो 3 का सॉल्यूशन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि डेफिनेशन रहता है, उसको एज अ कॉमाज और करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी करली ब्रैकेट के अंदर कॉमाज में दिया गया हुआ है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि रोस्टर फॉर्म इस टाइप से था तो हम लोग इस तरह से कन्वर्ट किए थे। अब क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से हम लोगों को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3 6 9 12, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं, 3 6 9 12 को सेट ए है एक सच दैट x इज इक्वल टू 3n एंड n की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा, यानी कि 1 के पास इक्वल भी लगा है, 1 भी हो सकता है। n की वैल्यू 1 से लेकर के 4 तक। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 का 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, यहाँ 4 रखेंगे 3 इंटू 4 12 आ जाएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसको एज अ डेफिनेशन इस तरह से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। जो कि यही अगर ये इतना दिया रहता रोस्टर फॉर्म में बोला जाता तो ये हम लोग लिखते हैं करली ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड, 2 4 8 16 32। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 टू दी पावर ये 1 हो जाएगा, 2 टू दी पावर ये 2 हो जाएगा, 2 टू दी पावर 3 को 8 के बदले इतना लिख सकते हैं, 16 के बदले इतना, और 32 के बदले 2 टू दी पावर 5। तो ये कुछ एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसको सेट भी एक सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n, और n की वैल्यू कहाँ से, n से लेकर के 5 तक। अगर 2 की पावर 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 रखेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 रखेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 रखेंगे 2 की पावर 5। इसलिए 1 से लेकर के 5 तक, 5 के यहाँ पे इक्वल भी लगा है, यानी कि 5 तक ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी टाइप का है, जो कि यहाँ पे 5
25, 125, 625, तो ये भी 5 टू के पावर 1, 5 टू द पावर 2 का 25 हो जाएगा। 125 के बदले 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 4, तो यहाँ तक 4 तक गया है, तो यहाँ 4 तक लेंगे, 1 से बड़ा और 4, यानी कि 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे 2, 3 रखेंगे 3, 4 रखेंगे 4, यानी कि 4 के इक्वल लिए हैं। यहाँ पे कितना 5 के इक्वल लिए थे क्योंकि पावर 5 तक गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2 4 6 ... तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि 2 4 6 8 10 11 12 इस तरह से इवन नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 1 4 3 ... 100, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसी तरह 4 का स्क्वायर 16 ... so on, 10 का स्क्वायर 100। तो इसको हम लोग कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं? मान लेते हैं सेट कोई ई है, x सच दैट x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन की जगह कहाँ से? 1 से लेकर के 10 तक, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर, वो n की जगह क्या रखेंगे? 1 2 3 ... 10 तक। तो ये क्वेश्चन नंबर सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोगों को कन्वर्ट हो गया, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो 5 हम लोगों को क्या है? लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो इस तरह से अब फिर से सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 क्या है? x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 1 का सॉल्यूशन 5 का a का नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो मान लेते सेट a है ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि 1 3 5 ... so on, इस तरह से ये ऑड नेचुरल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है b, x सच दैट x इज एन इंटीजर होना चाहिए, -½ से 4.1 यानी कि 5 यानी कि 9.9/2 है, तो -½ से बड़ा क्या होगा? तो -½ से बड़ा 0 1 2 3 और 4 तक जाएंगे। क्यों 4 तक जाएंगे? क्योंकि 9.9/2 है, तो 9/2 का मतलब होगा 4.5। तो इंटीजर में क्या होता है? 4.5 को 4 तक ही लिखते हैं, क्योंकि इंटीजर क्या होता है? इसमें फ्रैक्शन नहीं होते हैं। इधर माइनस का 1.2 है, इसका मतलब 0.5 हुआ, माइनस का 0.5 हुआ, तो इससे पॉजिटिव मतलब कि इसका 0 हो जाएगा। इससे x की वैल्यू क्या है? बड़ा है, -0.5 से बड़ा 0 हो जाएगा। 1 2 3 4, क्योंकि 5 नहीं होगा, क्योंकि लेस देन है, x की वैल्यू लेस देन है, तो यहाँ पे 5 नहीं होगा, क्योंकि 4.5 आया तो हम लोग 4 तक ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? x सच दैट x इज इंटीजर, ये भी क्या है? इंटीजर, x स्क्वायर लेस देन 4, तो इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू √ यानी कि प्लस माइनस का 2, √2 होगा, तो इसका मतलब हुआ क्या कि -2 -1 0 1 और 2, क्योंकि इंटीजर्स बोला जा रहा है, तो ये सभी इंटीजर्स में 0 भी इंक्लूड होते हैं, तो ये एलिमेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? x सच दैट x इज लेटर इन द वर्ड लॉयल में, तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको? कर्ली ब्रैकेट के अंदर और कॉमाज के द्वारा सेपरेट करके। अगर इसमें 2 बार रिपीटेड जो एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखेंगे, जैसे कि l 2 बार है, l यहाँ भी है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे, तो यहाँ LOYA, बस इतना ही रहेगा, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 क्या है? x सच दैट x इज मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। कौन से मंथ है जो कि 31 डेज का नहीं होता है? तो जनवरी आपका 31 होता है, फरवरी नहीं होता है। जनवरी 31 डेज का होता है, क्या होता है? फरवरी आपका 28 या 29 डेज का होता है, तो ये लेस देन 31 यानी कि 31 डेज से कम, यानी कि फरवरी हो जाएगा। फिर मार्च आपका 31 डेज होता है, अप्रैल आपका हो जाएगा 30 डेज, जून हो जाएगा 30 डेज,
सितंबर और नवंबर। तो ये सब क्या हो गया, 30 डेज यानी कि 31 दिन से कम दिनों की, ये फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर ये 31 डेज का नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का 6 क्या है, एक सच दैट एक्स इज कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। कहने का सेंस ये है के से पहले जितने भी अल्फ़ाबेट है उन सभी को लिखे और कांस्टेंट यानी कि जो भी कांस्टेंट अल्फ़ाबेट है, कांस्टेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो कांस्टेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या हो जाएगा, वॉवेल्स में जैसे ए ई आई ओ यू होता है, तो इसी तरह से कांस्टेंट में बी सी डी ई नहीं होगा, जैसे कि ए नहीं हुआ क्योंकि ए क्या है, वॉवेल है, तो ए नहीं होगा, बी सी डी ई नहीं होगा, एफ जी एच आई नहीं होगा, जे के से पहले यानी कि के से पहले जितने भी कॉन्सोनेंट थे उनको कलेक्शन करना है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो 6 कैसे मैच करना है, तो जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्लियर है, 3 का डी, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे मैथमेटिक्स है तो यहाँ पे मैथमेटिक्स को एम 2 बार रिपीटेड है तो यहाँ पे एक ही बार लिखा गया होगा, ए 2 बार रिपीटेड है तो ए भी एक बार लिखा गया होगा, टी 2 बार रिपीटेड है तो टी भी एक बार लिखा गया हुआ है। तो इस तरह से रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट रहते हैं सबको कॉमाज द्वारा सेपरेट करके एक एक बार लिखते हैं, जो भी एलिमेंट 2 बार रहता है। तो ये तो इसका ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर डिविज 6, जो कि 6 को डिवाइड करता हो प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है जो कि 6 को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 1 3 5 7 9। तो ये हो गया ऑड नेचुरल नंबर लेस देन टी, इसका आंसर हो गया। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6। तो डिवाइजर ऑफ 6 ये किसका, इसका आंसर हो गया। तो 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का बी। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपका सॉल्यूशन चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बता दें कौन से चैप्टर के आपकी सॉल्यूशन चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।